कुंभ राशि इस समय साढ़े साथी के दूसरे चरण से निकलकर अब 2025 जब आएगा तो तीसरे चरण में तीसरे अध्याय की ओर बढ़ चुका होगा। किस प्रकार की संभावना के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और क्या सावधानियां बनाकर रखनी है और क्या उपाय करने होंगे कि 2025 और शनि की साढ़े साथी का तीसरा अध्याय आपके लिए एक बेहतर अध्याय बन सके। दर्शकों, इसी को हम लगातार आगे चर्चा में बढ़ाएंगे। इससे पहले नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझते हैं तो काफी कुछ आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। कुंभ राशि का अगर जो दौर देखा जाए पीछे, क्योंकि दूसरे चरण में जब साढ़े साथी के आप चल रहे हैं, जबकि कुंभ राशि पर ही आपके शनिदेव आपकी राशि पर ही विचरण कर रहे हैं, तो बेहतर तो ये था क्योंकि ये आपकी राशि थी और इसी पर शनिदेव विचरण कर रहे थे, क्योंकि वहां पर कंफर्ट महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी यह फलाफल इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि आपकी स्वतंत्र कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर शनि की स्थिति कैसे थी। कि कई रूप में फल इसको हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर कुंभ राशि को सामान्य तौर पर देखा जाए तो शनि आपके लग्न भाव पर बैठे थे, द्वितीय अध्याय शुरू है और जैसे ही मार्च के अंदर 2025 में शनि परिवर्तन करेंगे तो तीसरा अध्याय शुरू होगा, उसी को लेकर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर देखें, जब तक ये यहां पर चल रहे हैं तो आपके संघर्ष का दौर शुरू है, मेहनत का दौर शुरू है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि लगन में यह स्वतंत्र रूप से यहाँ पर होने से रहमत भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब है उनके स्वास्थ्य पर इसका इफेक्ट हो सकता है। आने वाले समय में केतु भी आपके इस षष्टम भाव के अंदर आकर विराजित हो जाएंगे और जैसे ही धन भाव पर 2025 के अंदर शनि गोचर करेंगे, यह आपको एक बेहतर आपके लिए कुछ हो सकता है। और ये भी आप कहें कि तीसरा अध्याय, तीसरा चरण चल रहा होगा, आपके परिश्रम का दौर काफी हद तक चरम पर होगा। लेकिन अच्छी राहत भरी खबर यह है कि जब शनिदेव यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए कम से कम इनकम से जुड़े हुए स्रोत तो पैदा करेगा। जब अर्थ की कमी होती है तो हर समस्या और बढ़ जाती है, लेकिन जब अर्थ का परिपूर्णता रहती है, परिपूर्णता रहती है, अर्थ का आगम लगा रहता है, तो व्यक्ति के लिए सहज ही वो सब सारा समय निकल जाता है, सारा समय कट जाता है, हर राह कुछ आसान सी नजर आने लगती है। गुरु का भी हालांकि 3 चरणों में परिवर्तन 2025 के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि आपके वृषभ, मिथुन और कर्क 3 राशियों पर भ्रमण काल रहेगा। तो शनि जैसे ही द्वादश में जाएंगे तो इनकी दृष्टि को देखा जाए तो यह सष्टम अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी, जो रिसर्च को, जो आपके परिश्रम को, जो आपके शोध को, जो आपके मनन को, जो आपकी स्मरण शक्ति को कहीं ना कहीं पुनर्विचार के लिए स्थापित करता है। आपको फिर से सोचने की आवश्यकता है। तीसरे अध्याय में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी के एक रत्ती भर भी आपको किसी का कोई पारिश्रमिक, कोई पारितोषित नहीं रोकना है। इस बात का खासकर ध्यान रखना है। अगर आपने किसी से थोड़ा सा भी काम करवाया तो आप उसके धन को उसी समय तत्काल प्रभाव से उसको देख करके कर्ज मुक्त रहने का प्रयास करें। जैसे ही शनिदेव यहां से आपके मीन राशि की ओर प्रस्थान करेंगे, आपकी राशि को जैसे ही छोड़ चुके होंगे, तीसरा अध्याय शुरू हो चुका होगा और उसी तीसरे अध्याय के अंदर काफी कुछ आपको अपनों के बीच, अपने के बीच, आपको समय के बीच, आपको संबंधों के बीच का एक कम से कम जो दूरियां थी वो तो आपको कम से कम समझ में आ चुकी होगी। अपने और पराई की पहचान इस समय कुंभ राशि के जातक बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आवश्यकताएं थी तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। जब आपको जरूरत थी तब किसी ने उस समय आपके लिए नहीं सोचा और नहीं विचारा। इसीलिए अब जो है कुंभ राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रखना है, परिश्रम के साथ साथ में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, अपने आध्यात्मिक प्रवेश में आपको प्रवेश करना है, ताकि आपका जो संघर्ष का दौर था वो खत्म होने के साथ साथ आप नई ऊर्जा को लेकर के आने वाले वर्षों के अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट आप कर पाए। तो मीन राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि आपका गोचर में देखा जाए तो फिर जब राहु ट्रांजिट करेंगे तो आपके लगन भाव पर आ जाएंगे, हेल्थ इश्यूज यहाँ पर अचानक से आ सकते हैं, इसलिए वो भी सावधानी आपको बनाकर रखनी है। हालांकि वर्ष भर का समय होता है, इसमें आपको कई चीजों को लेकर के ध्यान रखना है।
पार्टनर्स के साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर खास ध्यान रखना है। गलत फहमी के कारण आप अपने संबंधों के अंदर दरार लाने का काम कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? बहुत अच्छा उपाय होगा कि आप बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करते रहें, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। बीज मंत्र आप जो है शनि का जब तक साढ़े साती का दौर है उसका आप नियमित जप कर सकते हैं, और सूर्य भगवान को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। इस प्रकार की संभावना के साथ फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं।